ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं एलजी प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और पीडीपी के जितने भी यहाँ पर उनके वर्कर हैं, उनके लीडर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी लोग जो है इस वक्त हाईवे पर पहुंच चुके हैं और हाईवे की तरफ हाईवे को बंद करने के लिए देखिए हाईवे जो है फिलहाल इनकी तरफ से बंद किया जा रहा है। और जो जल शक्ति विभाग में घोटाला सामने आया था उसी के खिलाफ आज यहाँ पर इनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर है, पुलिस की यहाँ देखिएगा साफ तौर पर गो बैक, एलजी प्रशासन गो बैक के आज का हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। जो एलजी सरकार पे 13,000 करोड़ का जल जीवन का स्कैम उनके ऊपर एक लगा, जो जल जीवन का घोटाला है 13,000 करोड़, हमने नहीं कहा, इन्हीं के एक सीनियर IAS ऑफिसर ने ये बात कही है। तो हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं, आप तो भ्रष्टाचार मुक्त पंद्रवाड़ा मना रहे थे, तो इतना बड़ा घोटाला जो कि हमने नहीं कहा, किसी अपोजिशन पार्टी ने कहा, जो पार्टी का जो इनका सीनियर IAS ऑफिसर है उन्होंने ये बात इल्जाम लगाए हैं। तो सरकार को एलजी साहब को जल्द से जल्द रिजाइन करना चाहिए और इस मसले की मैं समझता हूं कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार जो पैसा है वो हमारे जम्मू के लोगों का लूट रही है। तो एलजी साहब को जल्द से जल्द रिजाइन किया जाना चाहिए। और सरकार जो ये कहती है भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जम्मू के अंदर हुआ है और वो सरकार के एक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ने कहा है। तो आज हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द एलजी साहब को रिजाइन करना चाहिए और इस घोटाले की जांच की जानी चाहिए और सच जो है लोगों के सामने आना चाहिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से घोटाले को लेकर यहाँ पर बात कही जा रही है। जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो घोटाला करोड़ों का है और जिस तरह से इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है पीडीपी के सभी लोग जो हैं यहाँ देखिए ये सभी लोग हाईवे पर आ चुके हैं। जाम करने की कोशिश जो है बंद करने की कोशिश की जा रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट तो कहा जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर ये हाईवे पे आ चुका है। पुलिस यहाँ पर है और पुलिस द्वारा इन्हें रोका गया है। यहाँ देखिए सभी पुलिस फोर्स के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं और इन रोकने की कोशिश की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि जो इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, जल जीवन मिशन की जो बात कही जा रही है, जहाँ ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर किया जा रहा है, भारत किया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला किया गया है, एक IAS ऑफिसर जो है उन्हीं के द्वारा ये चीज़ कही गई और कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव जो है वो डाला जा रहा है। वो भी बात यहाँ पर कहने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और यहाँ सभी लोग इनकी तरफ से देखिए जितने भी इनके साथी हैं वो सभी आज सड़क पर आ चुके हैं और इस घोटाले को लेकर ये कह रहे हैं तो घोटाले की जाँच होनी चाहिए और दूसरा ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त है, वैसा कुछ नहीं है। और LG प्रशासन पर बहुत सारे यहाँ पर जो इनके सवाल है वो उठ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि उन्हें यहाँ से हटाना चाहिए, हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से तो ये जो जम्मू कश्मीर को संभालने की बात की जा रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही थी, वैसा होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और साफ तौर पर देखिए हर कोई जो है यहाँ पर उन्होंने जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में 13,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। एक IAS अधिकारी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक IAS अधिकारी को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोगों आम लोगों को क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो ये कहते हैं हम दूध की नदियां बहा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये करप्शन की नदियां बहा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, गुंडागर्दी की नदियां बहा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्ल कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर के जरिए हो, चाहे वो टोल प्लाजा के जरिए हो, चाहे ये इलीगल टेंडरिंग के जरिए हो। LG साहब टोटल भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। ये सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट LG होंगे जो मनोज सिन्हा से वो आया, वो तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर करप्शन जो है वो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं जड़ से। तो अगर करप्शन खत्म कर रहे होते तो उनका IAS अधिकारी ही क्यों उनके खिलाफ कंप्लेन करता? फिर उसको यहाँ से हटाया क्यों उन्होंने? उनको रहने देते ना यहाँ पे, फिर वो आपको प्रूफ बताते। उन्होंने ऐसी कमीशन में पूरा फाइल किया हुआ है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया हुआ है। बड़ी सभा में उनको जलील किया गया, फिर उन्होंने जाके कंप्लेंट की। और देखिए ऐसी कम्युनिकेशन जो है पूरे हिंदुस्तान में वो दलित कम्युनिटी के लिए है, फिर भी ऐसी कम्युनिकेशन जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों में चल रही है। तभी एक IAS अधिकारी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम लोगों को क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये लग रहा है कि इस मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दबाने की कोशिश है। अगर दबाने की कोशिश नहीं होती तो मुझे लगता नहीं है उनकी ट्रांसफर बाहर कर दी जाती। आज उन पर करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो भी एक LG के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात क्या लग रहा है जब से ये LG आए हैं, क्या जम्मू कश्मीर का जो ये देखा जा रहा था कि उज्जवल भविष्य बनेगा वो होता हुआ बनाना उज्जवल भविष्य? 13,000 करोड़ का स्कैंडल बिना ठेकेदारी के, तो ये उज्जवल भविष्य है। स्मार्ट मीटर इलीगल भविष्य है, रोड नहीं है, टोल है इलीगल,
ये तो भविष्य है जम्मू कश्मीर का। तो कह रहे हैं मैं तभी यहाँ से जाऊंगा जब यहाँ की सब चीजें जहाँ वो दुरुस्त हो जाएंगी। दुरुस्त कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं जब तक जम्मू कश्मीर में पीक पॉइंट पे जाके करप्शन नहीं होगी मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं जब तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को खून नहीं निचोड़ दूंगा तब तक नहीं होगा। वाइन माफिया बाहर से ले आए, रेता बजरी वहां से ले आए, और ये स्मार्ट मीटर बाहर से, ये ठेकेदारी के जो करप्शन था ये भी बाहर से अब बाहर आ गया। और वोटर भी बाहर से ले आए, LGV साहब बाहर से आ गए। वो बीजेपी वाले एक नारा देते थे हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बनाओ। मैं कहता हूँ LG तो बना लेते हैं हिंदू, वो डोगरा तो बना लेते जम्मू का। क्या बीजेपी में कमी थी? बीजेपी का कोई लीडर उठ के बन जाता, उसको पता होता था गांधीनगर में क्या है, डोगराल में क्या है, कच्ची छोनी में क्या है, हर जगह वो उसको पता था। LG साहब को क्या पता है? LG साहब को ये पता है करप्शन कहाँ से उठानी है। अब कितना बड़ा सवाल निशान है कि उन्हीं के स्टेट का एक कैडर का IAS अधिकारी उन्हीं के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर उसको दबाने की कोशिश है। आप ये देखो IAS अधिकारी को इंसाफ नहीं मिल रहा, जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ से इंसाफ लेंगे मुझे बताइए। आपकी तरफ से क्या डिमांड? देखिए आज हमारा ये छोटा प्रोटेस्ट था, हम आने वाले दिनों में और मुहिम छेड़ेंगे। जब तक इस अधिकारी को जो SC कमीशन जो है उसकी आंखें नहीं खुलती तब तक हम प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। LG साहब से क्या मतलब उन्हें हटाने की आपकी तरफ से बात की? LG साहब से हम कुछ कह ही नहीं सकते। LG साहब बीजेपी की नहीं सुनते, हमारी कहाँ से सुनेंगे? जम्मू के जो बीजेपी के लीडर हैं वो खुद रोते हैं, कहते हैं हमारी सुनता ही नहीं है LG। हम क्या करेंगे? होम मिनिस्टर साहब को ये पता है कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा, जम्मू के लोग इंसाफ लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ लेना आता है। साफ तौर पर इंसाफ की डिमांड यहाँ पर इनकी तरफ से की जा रही है। 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसी को लेकर यहाँ की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त कहा जा रहा था जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तो पीक पॉइंट पर पहुँच रहा है और बहुत सारे ऐसे और भी मसले होंगे जो निकलने नहीं दे रहे हैं, दबाए जा रहे हैं उन मसलों को। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस IAS ऑफिसर ने इस मसले को बाहर निकाला वो बात करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरे मसले को जानता था, वो चीज़ें बता रहा था, लेकिन उसे भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसे यहाँ से हटाकर कहीं और जो है वो भेज दिया गया। किस लिए? इसलिए क्योंकि कहीं जो अंदर की बातें हैं, जो अभी चीज़ें थोड़ी बहुत सामने आई हैं, 13,000 करोड़ घोटाला जो है वो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। और अगर उसे दबाया जा रहा है तो अंदर की कितनी और चीज़ें होंगी वो तो कहना भी बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल ये PDP के जितने भी लोग थे जो उनके साथी थे वो तो अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को आवाज़ उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाज़ को दबाया भी जा रहा है। जिस तरह से IAS ऑफिसर जो बात कर रहे थे, कह रहे थे, चीज़ें सामने लाई, उन्हें हटा दिया गया। तो आप क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर रखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।